सभी लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहुणम धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देववित्तम नमस्सन्ति जस्य धम्मोस्तहयामणु कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भासे कदम भुंजे जीर्ण भावम न बंधई जदम चरे जदम चिट्ठे जदम आसे जदम सहे जदम भासे जदम भुंजे जीर्ण भावम न बंधई अप्रादुर्भावा खलु रागादीना भवत् हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप। जय जिनेन्द्र। गोष्ठी अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन, जिसमें बहुत ही अच्छा मंगलाचरण किया भाई मोहित जैन ने। उनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे उनका। अब मैं बिना किसी औपचारिकता के गोष्ठी को प्रारंभ करूं। सबसे पहले प्रथम वक्ता के रूप में आए भाई सिद्धांत जैन, जिनका विषय है अहिंसा का सामान्य स्वरूप, तथा द्वितीय वक्ता के रूप में तैयार रहे अमन जैन ग्वालियर, जिनका विषय है अहिंसा महापुरुषों की दृष्टि में। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि एवं निर्णायक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद बिंदु अहिंसा के सामान्य स्वरूप पर है। अहिंसा परमो धर्मा, यह युक्ति बहुत ही प्रचलित एवं सभी ने सुनी ही होगी। अहिंसा ही परम धर्म है। कभी वास्तव में कभी किसी ने यह कोशिश की कि अहिंसा क्या है, तो अहिंसा की चर्चा जब भी चले तो यह मानने लगते हैं कि किसी जीव को मारना, सताना एवं उसका दिल दुखाना वह अहिंसा है। वास्तव में अहिंसा तो प्रायः दूसरे से जुड़ती है, कोई अपने में अर्थात आत्महिंसा में जोड़े कि आत्महिंसा को माने कि आत्महत्या को माने, आत्महत्या को हत्या माने। भाई तो वास्तव में हिंसा ही है, पर उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अहिंसा की चर्चा करते हुए आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषा सिद्धि उपाय जी में कहते हैं, आपका दुर्भावा खलु रागादि ना भवत हिंसेति तेषां में व्युत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपा। अर्थात आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, एवं आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वह अहिंसा है। तो ऐसा माने कि जो आत्मा है उसमें राग द्वेष है वही हिंसा है? नहीं, ऐसा कोई भी कार्य हो अगर उसमें राग द्वेष आदि का पोषण हो तो वह भी अहिंसा ही है, हिंसा ही है। तो हिंसा दो प्रकार की होती है, द्रव्य हिंसा एवं भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा किसी जीव का घात करना वह द्रव्य हिंसा है, एवं किसी जीव का घात करने का भाव वह भाव हिंसा है। यह तो सभी जानते ही हैं, पर एवं द्रव्य भाव में अंतर भी सभी जानते हैं, पर यह नहीं जानते किसी जीव को बचाने का भाव वह भी वास्तव में अहिंसा नहीं बल्कि रागभाव होने से हिंसा ही है। तो रागभाव किसी भी प्रकार का हो, या ही बचाने का या ही मारने का, वह राग ही है एवं बंध के कारण होने से हिंसा ही है। तो हिंसा को कम से कम हम हिंसा को अंशतः रूप से तो हिंसा का त्याग कर सकते हैं, एवं जो मोह राग देश एवं शुभ शुभ भाव है उन सबको छोड़ना है। चाहे तीव्र राग भी हिंसा है एवं मंद राग भी हिंसा है, एवं दोनों बंध के कारण होने से हिंसा ही है। इन सब का हम सार रूप में जाने तो जो आत्मा में मोह राग देश भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, एवं आत्मा में मोह राग देश भावों की उत्पत्ति नहीं होना वह महाहिंसा है। एवं हमें शुभ अशुभ भाव दोनों भावों को छोड़ना चाहिए। इस प्रकार सभी अहिंसा का स्वरूप पहचान कर सभी अपनी मंगलवाणी को ध्यान। जय हिंद।
बहुत ही अच्छा विषय प्रस्तुत किया भाई सिद्धांत जैन ने। अहिंसा एक सामान्य स्वरूप, इस विषय पर उन्होंने अपनी गोष्ठी का विषय प्रस्तुत किया। आज हमारे समक्ष इतने बड़े बड़े अतिथि विराजमान हैं कि हम आपको जल्दी जल्दी में कुछ रूल्स बताना ही भूल गए। तो रूल्स इस प्रकार हैं, 3 रूल रहेंगे, आप सभी को पता ही है। जो भी वक्तागण हैं उन सबको प्रथम पंक्ति में बैठना है और आप सभी को 4 मिनट में अपना विषय प्रस्तुत करना है। 5वें मिनट में आपको जो अंतिम बेल बजेगी उसमें अपना स्टेज छोड़ना है। उसके बाद अंतिम नियम है कि चाहे उपाध्याय कनिष्ठ हो, उपाध्याय वरिष्ठ हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, आप में से किसी को भी मुख्य बिंदु के लिए बुलाया जा सकता है। अब इसी श्रृंखला में मैं आवाज देना चाहता हूं अमन जैन को, जिनका विषय है अहिंसा महापुरुषों की दृष्टि में, और उनके बाद तुरंत तैयार रहे सोमिल जैन, उपाध्याय वरिष्ठ, जिनका विषय है अहिंसा अन्य धर्मों के परिप्रेक्ष्य में। अभी आए भाई अमन जैन। जो राग द्वेष विकार वर्जित लीन आत्म ध्यान में, जिनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युग पद विशद सकलार्थ जल के ध्वनित हो व्याख्यान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। यहाँ पर उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म वंदन। आज की ज्ञानमयी एवं अहिंसामयी गोष्ठी का मेरा मुख्य प्रतिपादित केंद्र बिंदु है अहिंसा महापुरुषों की दृष्टि में। सर्वप्रथम तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ अन्य मतों में अहिंसा का अंत होता है, वहीं से जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ होती है। और फिर यहाँ पे मैं आप सभी का ध्यान महावीर भगवान की उन 11 शिक्षाओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ। महावीर भगवान की जो 11 शिक्षाएं थी, उनमें से जो प्रथम शिक्षा थी, सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई भी जीव छोटा बड़ा नहीं है। वहीं से अहिंसा का प्रारंभ हो गया था। अहिंसा वहीं से प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि जरा आप ही विचार कीजिए, जब कोई भी जीव के अंदर छोटे बड़े का भाव नहीं होगा, फिर उनके अंदर मान नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, मद नहीं होगा, और फिर मान नहीं होगा तो उनके अंदर कसाई नहीं होगी, और कसाई नहीं होगी तो उनके अंदर हिंसा भी नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक बात अति आवश्यक रूप से समझा देना चाहता हूँ। यह बात उन लोगों के गले नहीं उतरेगी जो अति हठाग्रही हैं और जो तीव्र कसाई हैं। फिर यहाँ पे मुझे एक दृश्य याद आता है, जब पूज्य गुरुदेव श्री मंदिर की ओर जाते हैं और वहाँ पे पेड़ों के पत्ते पड़े रहते हैं, वहाँ पे उनको अनेक तीव्र करुणा आती है, और उस करुणा भाव से वे कहते हैं कि ना जाने कितने भक्के हमारे माता पिता भाई बंधु ऐसी पर्याय में दुख सहन कर रहे होंगे, और उनके ऊपर से ऐसे निकल जाना कितनी निर्दयता का प्रतीक है। फिर इसी के बाद मैंने यहाँ पर आदरणीय छोटे दादा के प्रवचन सुने थे, उनमें ऐसी बात आई थी कि जब जीव आलू खाता है तब उसका मुख शमशान या बच्चा घर के समान हो जाता है, क्योंकि वहां पर अनेक जीवों की उत्पत्ति भी होती है और अनेक जीवों का मरण भी होता है। अब वर्तमान युग में जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के दृष्टिकोण में जो अहिंसा है वे समझते हैं। सर्वप्रथम तो महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि जो धर्म है, धर्म का बल सामाजिक रूढ़ियों का वो पालन करने में नहीं, धर्म का मतलब है श्रेष्ठ धर्म पर श्रद्धान करना और श्रेष्ठ धर्म का अनुसरण करना। और जैन धर्म है, उनके जो अहिंसा और जो उसका सिद्धांत है वो अपनाकर समाज में राग द्वेष कम हुआ है, और फिर उसके बाद जो उनके भेदभाव के विकल्प थे वह भी कम हुए हैं। फिर इसी के बाद आते हैं महामहिम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। वे कहते थे
कि जो अहिंसा है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अहिंसा है उससे सभी जो मनुष्य हैं एक समय ऐसा आएगा कि वो सहने के काबिल नहीं बचेंगे, और सहन नहीं कर पाएंगे तो उन्हें विश्व शांति के लिए जैन धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा। फिर इसी के बाद जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने कहा था कि राग द्वेष जब ना हो जीव में, और जब मनुष्य की आत्मा शुद्ध हो तब उसे अहिंसा का उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है, वो पूर्ण रूप से अहिंसा की है। फिर इसी के बाद आचार्य रजनीश कहते थे कि अहिंसक प्राणी अहिंसक तो रहता ही है, हमेशा अहिंसक रह सकता है, लेकिन जो हिंसक प्राणी रहता है वो कभी हिंसक नहीं, 24 घंटे हिंसक नहीं रह सकता। फिर इसी के बाद जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक ने 1904 में कहा था कि जैन धर्म की जो अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत है, उसने सभी के मन में ऐसी छाप छोड़ी है कि जो यज्ञ में पशु आदि के बलि से मोक्ष की ऐसी कुरीति पाई जाती थी वो अब नहीं देखी जाती। और ऐसा भी है कि अंग्रेज चले गए लेकिन हिंसा को छोड़ गए। जो भारत में हिंसा है वो इतनी है कि एक दिन में 5000 गायों की हत्या और एक मिनट में 2100 गायों की हत्या पाई जाती है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो 2030 में हमें कहानियां सुना के कहना पड़ेगा कि भाई गाय ऐसी दिखती थी। अब जो महावीर भगवान है उन्होंने असी मसी कृषि इन सभी से रहित होकर और अहिंसा के पथ पे चलकर हिंसक पथ नहीं अपनाया, और तो भी महावीर कहलाए। उन्हीं के पथ पे हम सब चलें और मोक्ष रूपी रमणी को बने। इस प्रकार की मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। धन्यवाद भाई अमन जैन को, जिन्होंने महापुरुषों के विचारों से हमें अवगत कराया। मैं मंचासीन महोदयों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि यह अमन जैन तात्कालिक वक्ता है। इसने तात्कालिक विषय को अपने विषय को एक दिन में तैयार किया है। इसके लिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि इसके लिए करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करें। अब अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूँगा आए भाई सौमिल जैन, जिनका विषय है अहिंसा अन्य धर्मों के परिप्रेक्ष्य में, तथा आगे तैयार रहे भाई अमन जैन खनियादाना, अहिंसा, जिनका विषय है अहिंसा परमो धर्म। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा केंद्र बिंदु है अहिंसा अन्य धर्मों के परिप्रेक्ष्य में। जब अहिंसा का नाम लिया जाता है तो सर्वप्रथम जैन धर्म को याद किया जाता है। जैन धर्म को याद किया जाता है तो जैन धर्म की अहिंसा से तो हम सभी वाकिफ हैं। आइए आज हम जानते हैं कि अन्य धर्मों में अहिंसा को किस पहुंच तक पहुंचाया है, और आइए जानते हैं कि सर्व सिद्धांतों में अहिंसा सिद्धांत को क्या माना है। अनुशासन पर्व अध्याय 115 श्लोक 23 में कहा है, वास्तव में अहिंसा धर्म इतना विस्तृत धर्म है कि उसमें सभी धर्मों का समावेश ठीक उस प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार हाथी के पद चिन्ह में सभी प्रकार की पशुओं के पद चिन्ह समाहित हो जाते हैं। सर्वप्रथम महाभारत में कहा है अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम सत्य है, अहिंसा परम तत्व है, क्योंकि उसी से धर्म की प्रवृत्ति होती है। अब यजुर्वेद में कहते हैं कि यजुर्वेद के अध्याय 1 श्लोक 8, अध्याय 2 श्लोक 30 और अध्याय 11 श्लोक 80 में कहते हैं कि हे प्रभु, जो हमारी हिंसा करता है उसका आप नाश कीजिए, और उसके प्रतिकार में हम भी उसकी हिंसा करते हैं। जो असुर दुष्ट लोग हमें धोखा देने के लिए कई तरह के रूप धारण करते हैं, वह जो हमारे धन पदार्थ को खाते हैं, उड़ाते हैं, और फिर हम पर बाहर व भीतर से आक्रमण करते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को, ऐसे स्वदेशी व परदेशी को आप हे वीर प्रभु आप भगा दें। यजुर्वेद में तो आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा को हिंसा नहीं माना है। सिख धर्म में कहते हैं कि सिख धर्म में गुरु नानक देव जी पुस्तक में कहते हैं कि सिख धर्म की गुरु नानक देव जी पुस्तक में कहते हैं कि जो अहिंसा धर्म है उसको भोजन से संबंध बिठाते हुए कहते हैं कि यदि कपड़े पर खून का दाग लग जाए तो शरीर अपवित्र हो जाता है, और यदि वही खून हमारे जब पेट में पहुंचता है तो हमारा चित्त निर्मल कैसे रह सकता है। फिर इसके आगे ईसाई धर्म में कहते हैं कि जो अपना शत्रु है उससे प्रेम करो, जो तुमसे बैर करता है उसका भला करो, जो तुमसे
जो तुम्हें श्राप देता है उसके लिए आशीष दो, और जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तुम उसके लिए दूसरा गाल भी पेश करो। इस प्रकार का ईसाई धर्म में कहते हैं। अब पारसी धर्म में असो जरथुस्त्र पृष्ठ क्रमांक 95-96 में कहते हैं, जीव हिंसा का विधान देते हैं। उसमें कहते हैं कि जीव हिंसा का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि जो जीव रक्षा करता है उसके लिए ईश्वर से आशीर्वाद मिलता है, और खास करके जीव दया और सहानुभूति प्राणी मात्र के लिए दया और सहानुभूति दिखाते हुए जो ईश्वर देखता है, प्राणी मात्र पे सहानुभूति और दया दिखाते हुए देखता है, उसको ईश्वर महात्मा जरथुस्त्र ने अहिंसा माना है। अब आगे बौद्ध धर्म में अहिंसा को प्रतिपादित करते हुए संयुक्त निकाय में कहा है, हे गौतम मैं अहिंसक हूँ। तब भगवान कहते हैं कि हाँ तुम सचमुच अहिंसक ही हो, तुम्हारा जैसा नाम है तुम वैसे ही हो। जो शरीर वचन मन से हिंसा नहीं करता है वही वास्तव में सच्चा अहिंसक होता है। अब अंत में इस्लाम धर्म में कहते हैं कि इस्लाम धर्म में अहिंसा का अगाध वर्णन आया है। उस ग्रंथ के ज्ञाता मुसलमान मौलवी और उस धर्म के प्रवर्तक प्रोफेट मोहम्मद कहते हैं कि इस्लाम धर्म की किसी भी ग्रंथ में हिंसा का वर्णन नहीं आया है, और जो इब्राहिम पैगंबर की कथा प्राप्त होती है उसका भी तात्पर्य किसी प्रकार से हिंसा को सहारा देना नहीं था। अब आइए जरा देखते हैं कि अन्य मतों में अहिंसा सही है या नहीं। तो यजुर्वेद और महाभारत आदि में तो स्वयं की रक्षा के लिए की गई हिंसा को अहिंसा माना जाता है, और परंतु यह वास्तविकता में यह कथन कहाँ तक सही है। और जिस बौद्ध धर्म को अहिंसक धर्म माना जाता है उसी बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने दीक्षा के पश्चात मांस का भक्षण किया था, परंतु यह कथन कहाँ तक सत्य है कि स्वयं तो हिंसक रहो और दूसरों को अहिंसक बनने का उपदेश दो। अतः बौद्ध धर्म में अहिंसा को परस्पर विरोधी होने से असत्यार्थ ही कहा गया है। अब जिस जैन धर्म को हम जानते हैं उस जैन धर्म में जो अहिंसा का निरूपण किया गया है वही वास्तव में सत्यार्थ है, और हमारे जैन धर्म में अहिंसा का किसी भी प्रकार से अहिंसा परस्पर विरोध को प्राप्त नहीं होती है। और जो अन्य धर्म है वह एकांतवादी हिंसा को मानते हैं और हम अनेकांतवादी हिंसा को मानते हैं। आज के ज़माने में हमें एक लाइन की आवश्यकता है, हमें ही नहीं बाकी के अन्य धर्मों को भी एक पंक्ति की आवश्यकता है। हिंसा पीड़ित विश्व राय महावीर की तख्ता है, वर्धमान को वर्धमान की आवश्यकता है। जय श्री। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सोमिल जैन का, जिन्होंने अन्य धर्मों के परिप्रेक्ष्य में भी अहिंसा को मुख्य बताया। और अब मैं बुलाना चाहता हूं अमन जैन खनियादाना उपाध्याय वरिष्ठ से, जिनका विषय है अहिंसा परमो धर्मः, और उनके बाद अगले वक्ता के क्रम में तैयार रहें अनिमेश जैन शास्त्री फर्स्ट ईयर, जिनका विषय है क्रिया परिणाम अभिप्राय अपेक्षा हिंसा हिंसा। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण और मुख्य अतिथि महोदय और सभा में उपस्थित सभी भाइयों को मेरा श्रद्धात्मक वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज यहाँ पर हो रही गोष्ठी अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन, और में मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा को परम धर्म बताने वाली यह सूक्ति पूरे विश्व में बहुत प्रचलित है, क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, यह सूक्ति हमें जैन मत व अन्य मतों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है। अगर बात हम अन्य मतों की करें तो महाभारत एकमात्र एक ऐसा पुराण है जिसमें अहिंसा परमो धर्म यह सूक्ति एक बार नहीं अनेक बार देखने को मिलती है, जैसा कि आप पीपीटी के माध्यम से देख ही सकते हैं। अनुशीलन पर्व, महाभारत के अनुशीलन पर्व के अध्याय नंबर 115 श्लोक नंबर 23 में कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म तथा हिंसा परम तपा, अहिंसा परमो सत्यम यतो धर्मा प्रवर्तते। अर्थात जिससे धर्म की प्रवृत्ति होती है ऐसी अहिंसा ही परम धर्म है, ऐसी अहिंसा ही परम सत्य है, ऐसी अहिंसा ही परम तप है। अब हम अहिंसा परमो धर्म एक सूक्ति का सामान्य अर्थ देखेंगे। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा अर्थात दोनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग।
परमता सबसे उत्कृष्ट, सबसे बड़ा धर्म अर्थात धर्म है। दोनों प्रकार की हिंसाओं से यहाँ पे तात्पर्य है द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा से। ऐसी दोनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग ही सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट धर्म है। अब हम इस सूक्ति की जैन धर्म में सार्थकता के बारे में विचार करेंगे। यदि जैन धर्म के मूल सिद्धांतों को देखा जाए तो अहिंसा ही सर्वोपरि है। यदि जैन धर्म के मूल व्रतादिक को देखा जाए तो अहिंसा ही सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात मूल व्रतों में भी अहिंसा ही सर्वोच्च है। जैसे हिंसा का त्याग होने पर शेष 4 पापों का त्याग सहज रूप से हो जाता है, तो वैसे ही अहिंसानुव्रत का पालन करने पर शेष अचौरादि व्रतों का पालन सहज रूप से हो जाता है। साथ ही जैन धर्म के सर्व सिद्धांतों पर अहिंसा अपने तर्कों को कसता है। जैसे अपने आप को पर का कर्ता मानकर अहम बुद्धि रखना सो हिंसा, और उसका त्याग अकर्तावाद सो अहिंसा। तीव्र राग से स्वयं को कर्ता मानकर सहजता पर विरोध करना सो हिंसा, और उसका त्याग क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति सो अहिंसा। पर वस्तु के एक अंश को ग्रहण कर एकांतवादी बनकर विवाद करना सो हिंसा, और उसका त्याग अनेकांतवाद सो अहिंसा। पर वस्तु में रागादि करना सो हिंसा, और उसका त्याग वीतरागता सो अहिंसा। इतना ही नहीं, चारों अनुयोगों में भी घटित अहिंसा ही परम धर्म है। जहां प्रथमान योग में हर कथा का अंत वीतरागता से होता है, तो वहीं चरणानुयोगों में व्रतों में अहिंसा को सर्वोच्च बताया जाता है। जहां कर्णानुयोग में गुणस्थानातीत होने का उपदेश दिया जाता है, तो वहीं द्रव्यानुयोग में जीव को रागादि से भिन्न बताकर अहिंसा को सिद्ध किया जाता है। अमृतशीति नामक ग्रंथ में आचार्य ने कहा कि अहिंसा भूतानाम जगति विदिताम ब्रह्म परमम, अर्थात अहिंसा समस्त पृथ्वी तल पर परम ब्रह्म के समान है। और तो और जय धबला भाग 1 पृष्ठ क्रमांक 34 में आचार्य वीरसेन ने कहा कि अत्तचेव अहिंसा, कि आत्मा का स्वभाव भी अहिंसा है। और प्रमोद चंद्रोदय नाटक में आचार्य देव ने कहा कि अहिंसा परमो धम्मो अत्ति, यह कहकर उन्होंने बताया कि अहिंसा का पालन करना ही धर्म है। उक्त सभी प्रमाणों से यह स्वतः ही सिद्ध हो जाता है कि अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन अहिंसा ही परम धर्म तो है, लेकिन यहां से धर्म से अभिप्राय क्या लिया गया है? तो कहते हैं यहां चाहे धर्म वस्तु स्वभाव धम्मो कहो या चारित्रम खलु धम्मो। सर्व परिभाषाओं का सार मात्र इतना ही है कि जो हमें उत्तम सुख में धारण कराए वही धर्म है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी परिभाषाओं में अहिंसा कहाँ है? तो जैसे चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र अहिंसा के बिना नहीं होती है, और अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए चारित्र को परम धर्म का। इसलिए इन सभी परिभाषाओं में अहिंसा प्रमुख होने से अहिंसा को परम धर्म कहा है। अब हमारा प्रतिवादी यहाँ पर हमारे प्रतिवादी प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि कैसी अहिंसा उस उत्तम सुख को देने वाली है। तो कहते हैं कि जो उत्तम सुख में स्थित है, ऐसे सिद्ध उन्होंने मोहराग देश रूपी प्रबल शक्तियों को जीतकर और वीतरागता धारण कर सिद्ध दशा प्राप्त करी, और कहा कि उत्पन्न होना राग आदि का यही हिंसा कहा, उत्पन्न न होना अहिंसा सार जन आगम कहा। अर्थात आत्मा में मोहरादि आदि विकारी भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उन भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और यही जिनागम का सार है। और सभी प्रमाणों व सिद्धांतों से यह सिद्ध होता है कि हमारे लौकिक व अलौकिक जीवन में अहिंसा ही सर्वोपरि है। और महावीर भगवान ने भी हमें अहिंसा को परम धर्म बतलाया, क्योंकि यही हमें संसार रूपी समुद्र से पार लगाने में और सिद्ध दशा प्राप्त कराने में यही समर्थ है। और अहिंसा ही सर्वोत्तम अनुकरणीय है। ऐसे अहिंसामय धर्म का अनुसरण हम करें और जल्दी से जल्दी सिद्ध दशा को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जलेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमन को, जिन्होंने अपना बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया। अब मंचासीन महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी जो 4 वक्ता आए थे वह उपाध्याय वर्ग से थे। अब इसके आगे जो वक्ता आएंगे 6 वक्ता वो शास्त्री वर्ग के हैं। शास्त्री वर्ग में प्रथम वक्ता के रूप में आ रहे हैं भाई अनिमेष भारेल,
जिनका विषय है क्रिया परिणाम अभिप्राय अपेक्षा हिंसा और अहिंसा। इसके बाद तैयार रहें भाई अभिषेक जैन, जिनका विषय है अहिंसा जैन आगम के आलोक में। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे समक्ष विराजमान सभी भावी शुद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन। उसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है क्रिया परिणाम अभिप्राय की अपेक्षा हिंसा और अहिंसा। सर्वप्रथम हम क्रिया परिणाम और अभिप्राय का सामान्य स्वरूप समझेंगे। सबसे पहले आती है क्रिया। क्रिया अर्थात क्या? अगर सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक द्रव्य में एक पर्याय की उत्पत्ति और दूसरी पर्याय का व्यय, वो क्या कहलाती है? वह क्रिया कहलाती है। परंतु अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो क्रिया ली गई है वो पंडित टोडरमल जी के अनुसार ली गई है, अर्थात बाह्य क्रिया यहाँ पे ग्राह्य है, अर्थात चलना फिरना उठना बैठना ये सभी क्रिया यहाँ पे ली गई हैं। हमें पता है कि जो क्रिया का अहिंसा का जो संबंध है या हिंसा का जो संबंध है वो मूल रूप से अभिप्राय से होता है, परंतु हमें हमेशा हमारी क्रिया पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी का अभिप्राय मिथ्या रूप हो और क्रिया में सम्यक बना हो तो धीरे धीरे आपका अभिप्राय बदल भी सकता है। अब बात आती है परिणाम की। परिणाम अर्थात क्या? आपकी आत्मा में उत्पन्न होने वाले पुण्य पाप राग देश या फिर कहें जो वीतरागता का जो भाव है वही परिणाम कहलाता है। परिणाम को अनेक प्रकार से बुलाया जाता है, जैसे फल, रिजल्ट, परिणति, ये शब्द परिणाम के पर्यायवाची हैं। परंतु यहाँ पे जीव के भावों से परिणाम को लेना है, अन्यथा नहीं लेना। अनेक बार ऐसा कहा जाता है, हमें भी कहा जाता है कि अपने परिणाम सुधारो। यद्यपि ये कहने में तो आता है, परंतु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो परिणाम सुधारने की क्रिया है उसका आधार क्या है? अभिप्राय। अगर अभिप्राय सम्यक हुआ तो सब कुछ सम्यक हो जाता है। अब बात आती है अभिप्राय की। अभिप्राय क्या होता है? अभिप्राय अर्थात श्रद्धान, मान्यता, उद्देश्य, प्रयोजन, जो कुछ भी कहें वे सब अभिप्राय के अंतर्गत आता है। लौकिक जीवन में देखें तो किसी भी कार्य करने का जो प्रयोजन होता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या कहलाता है? वो अभिप्राय कहलाता है। अभिप्राय मूलतः रूप से कहा जाए तो उसका एक ही नाम है, क्या? श्रद्धान। परंतु उसके दो विशेष रूप हैं। कौन कौन से? सम्यक और मिथ्या। सम्यक रूप हो अभिप्राय हो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और मिथ्या रूप अभिप्राय हो तो मिथ्या दर्शन की प्राप्ति होती है। अभी हमने क्रिया परिणाम और अभिप्राय की चर्चा सुनी, परंतु इसका जो क्रम है क्या यह सार्थक क्रम है? यद्यपि यह क्रम सार्थक है किसी अपेक्षा से देखा जाए, परंतु जो मूलतः क्रम है वह यह है कि अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। क्यों? क्योंकि अगर अभिप्राय सम्यक हुआ तो सब कुछ सम्यक हो जाता है, परंतु अगर स्थूलता से सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय यह क्रम भी सही है। अब बात करते हैं कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में सबसे ज्यादा हिंसा किससे होती है। इसे एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जैसे एक शिकारी है, वह जंगल में गया। जंगल में जाने के बाद उसे एक हिरण दिखा। हिरण पे उसने अपनी गोली चला दी। गोली चलाई परंतु हिरण नहीं मरा। अगर यहाँ पे भी कोई जीव ऐसा कहे कि क्रिया से हिंसा होगी तो उसे यह कहना पड़ेगा कि समान क्रिया वालों को समान हिंसा होगी। जैसे कोई मुनिराज ध्यान अवस्था में लीन है, उसी समय में एक शेर वहां आया। शेर की भावना हुई कि मैं इन्हें अपना भोजन बना सकता हूं, परंतु उसी समय एक शूकर भी वहां पहुंचा। शूकर ने सोचा कि मैं अपने मुनिराज को बचा सकता हूं। मुनिराज को बचाने के लिए वो शेर से भिड़ गया और दोनों लड़ने लगे और दोनों की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जो हुआ वह जानने योग्य क्या कि जो शेर है वह नरक गति को प्राप्त करता है और जो शूकर है वह देव गति को प्राप्त करता है। इससे यह सिद्ध हो गया क्या कि क्रिया से हिंसा नहीं होती, अपितु परिणाम से भी हिंसा नहीं होती। क्यों? क्योंकि परिणाम का आधार क्या है? परिणाम का आधार सिर्फ और सिर्फ अभिप्राय है। अब बात करते हैं कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में सबसे ज्यादा अहिंसा किसमें होती है। तो देखा जाए, इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम समझेंगे। जैसे एक मुनिराज हैं, भावलिंगी हैं, 6वें गुणस्थान वर्ती हैं, 6वें गुणस्थान 7वें गुणस्थान में झूलते हैं, परंतु अभी वे गमन कर रहे हैं। वे महाव्रत के धारी हैं, प्रमाद से रहित हैं और गमन कर रहे हैं। अनजाने में उनसे किसी जीव की हिंसा हो जाती है, परंतु उन्हें पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कहा पाप इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उनका अभिप्राय जो है, उनका अभिप्राय सम्यक है। अभिप्राय सम्यक हो तो सब कुछ सम्यक हो जाता है। उनके अभिप्राय में यह बैठा हुआ है कि मैं किसी का कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं किसी का कुछ कर नहीं सकता और मैं किसी का कुछ हर नहीं सकता। हमने इतनी चर्चा करी, इससे यह पता चल गया कि जो क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में सबसे ज्यादा हिंसा और अहिंसा का जो संबंध है वह किससे होता है? वह सिर्फ अभिप्राय से होता है। और अभिप्राय अगर सम्यक हो तो क्रिया और परिणाम अपने आप सम्यक हो जाते हैं। परंतु हमने एक चीज छोड़ दी।
क्या कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय में इसमें जो अहिंसा और हिंसा का संबंध है वह जीवन में कार्यकारी कैसे है? देखा जाए तो जो क्रिया से संबंधित चीजें होती हैं, अगर उसमें सम्यकपना हो तो लौकिक जीवन में आपको न्याय मिलेगा, परंतु अगर धार्मिक जीवन में आपने ऐसी कोई हिंसात्मक चीज का भाव भी करा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। जैसे आपने चोरी का भाव किया परंतु चोरी नहीं की तो आपको लौकिक जीवन में तो न्याय मिलेगा, अपितु धार्मिक जीवन में आपको न्याय नहीं मिल सकता और आपको हिंसा का पाप अवश्य लगेगा। इससे हमने ये समझ लिया कि क्रिया, परिणाम, अभिप्राय में जीवन में उपयोगिता, अहिंसा और हिंसा का संबंध। परंतु हमारे लिए क्या है? हमें यह करना है कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय का सामान्य स्वरूप समझकर हिंसा रूप क्रिया को त्यागना है और अहिंसा को अंगीकार करना है, और इसे हम अंगीकार करेंगे तो नियम रूप से मोक्ष को प्राप्त करेंगे और आप सभी मोक्ष को प्राप्त करें, ऐसी मैं भावना बातें हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय जिनेंद्र। आपकी कर्तन ध्वनियों के माध्यम से पता चल गया है कि ये विषय कितना अच्छा प्रस्तुत किया है भाई अनिमेश ने। अब आती है मुख्य बिंदु की बारी। मुख्य बिंदु के लिए मैं बुलाना चाहता हूं उपाध्याय वरिष्ठ से भाई सक्षम जैन, वे आए और भाई अमन जैन खनियादाना का विषय प्रस्तुत करें। उनका विषय था अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः सिद्धिव्या। अभी हमने भाई अमन जैन खनियादाना का वक्तव्य सुना था। उनका विषय था अहिंसा परमो धर्म। उसमें कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं कि वे पहली बात में बता रहे थे जिससे धर्म की प्रवृत्ति होती है वह अहिंसा है, वह परम सत्य है। फिर बताया था अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा अर्थात मतलब जो दो प्रकार की अहिंसा है, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा, इनका त्याग ही अहिंसा है। परमो अर्थात परम और धर्म धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। फिर बता रहे थे कि कर्तावाद का निषेध ही अहिंसा है, क्रमबद्ध का निर्णय अहिंसा है, राग द्वेष का त्याग अहिंसा है। और फिर बताया था जो मुख्य है बिंदु कि आत्मा का स्वभाव भी अहिंसा है, और जो सच्चे सुख में प्रवृत्त करे धर दे वह भी अहिंसा है। व्रत आदि में अहिंसा सर्वोपरि है। चारों अनुयोगों में अहिंसा को बताया गया है। अहिंसा परम ब्रह्म के समान है, अहिंसा का पालन करना धर्म है। और लास्ट में बता रहे थे कि आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना वह हिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होना वह अहिंसा। इस प्रकार कुछ मुख्य बिंदु थे। जय श्री हिंद। बहुत ही अच्छे मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए भाई सक्षम जैन ने। अब मैं इसी श्रृंखला में बुलाना चाहता हूं अपने छोटे भाई अभिषेक जैन भोपाल को, जिनका विषय है अहिंसा जैनागम के आलोक में। और इसके बाद तैयार रहे प्रतीक जैन हरावत सेकेंड ईयर से, जिनका विषय है प्रमत्त अप्रमत्त योग अपेक्षा अहिंसा। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं निर्णायक गण एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है जैन धर्म जैनागम के आलोकन में अहिंसा। तो यह अहिंसा जैन धर्म का सार है। पुण्य जीवन को यदि भव्य भवन कहा जावे तो यह अहिंसात्मक वृत्ति को उसकी नींव कहना होगा। यह अहिंसात्मक वृत्ति के बिना ना तो व्यष्टि का कल्याण होगा ना ही समष्टि का कल्याण होगा। तो अब मैं इसी कारण से ही सब इस जगत के सभी धर्मों ने घूम फिर कर ही सही अंतोगत्वा अहिंसा का ही आश्रय लिया है। अब मैं अपने विषय की ओर आता हूँ। जिनागम के परिप्रेक्ष्य में अहिंसा, जिन अर्थात जिनेंद्र देव और उनके बताए हुए वाणी को आगम कहते हैं। जिन आगम, ऐसे जिनागम में अहिंसा का क्या स्वरूप बताया गया है, इसको मैं 3 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा। द्रव्य अहिंसा, दूसरा है हिंसा में प्रमाद परिणति मूल, और तीसरा है भाव अहिंसा। तो द्रव्य अहिंसा का स्वरूप बताते हुए तो बाल बोध पाठमालों में ही कह दिया गया है, किसी जीव को न मारना, न सताना और ना ही उन्हें दुख देना ही अहिंसा है। फिर रत्नकरण श्रावकाचार्य के 53वें श्लोक में आता है कि
संकल्पात् कृत्कारित मननाद्यो गत्रयस्य चरत्वान् संकल्पात् कृत्कारित मननाद्यो गत्रयस्य संचरत्वान् नाहिनस्ति यथाहु स्थूलबद्धादिरमणं निपुणा अछाड़ा। इस अर्थात जो गृहस्थ मन वचन काय पूर्वक एवं कृतकारित अनुमोदना से संकल्प से रागादि त्रस जीवों की हिंसा का त्याग करता है एवं दो इंद्रिय आदि जीवों का हिंसा का त्याग करता है, उसे निपुण पुरुष अर्थात गणधर देव स्थूल अहिंसक कहते हैं। तो यह स्थूल अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत आती है। तो अणुव्रत के बारे में भी भगवती आराधना की 784वीं और 790वीं गाथा में आता है कि इस जगत में अणु से छोटी कोई चीज नहीं है और आकाश में भी कोई बड़ी वस्तु नहीं है, परंतु यह अहिंसा सर्व जगत के सभी व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है। इस अहिंसा को सभी आश्रमों का हृदय कहा गया है, सभी शास्त्रों का गर्भ कहा गया है और सभी व्रतों का निचोड़ा हुआ सार कहा गया है। तो यह अहिंसा में के विपरीत जो हिंसा है उसमें प्रमाद परिणति ही मूल है। इसके बारे में भी तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 13वें सूत्र में आता है कि प्रमत्त योगो प्राण विपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमत्त योग से कि प्राणों की हिंसा की जाना ही विनाश होना ही हिंसा है, बाकी शेष अहिंसा है। और धवला में भी आता है कि ये जो आत्मा है, यह जो हिंसा है वह स्वयं होती है और अहिंसा भी स्वयं होती है। इसमें इन दोनों में पराधीनता नहीं है। प्रमाद पूर्वक जो की गई हिंसा है वह प्रमाद पूर्वक जो परिणति होती है वह हिंसा है और जो प्रमाद रहित है वह अहिंसा है। अब इस प्रकार हमने द्रव्य अहिंसा का स्वरूप समझा। यह द्रव्य अहिंसा के बगैर वास्तव में भाव अहिंसा का स्वरूप नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसलिए द्रव्य अहिंसा का स्वरूप समझकर अब हम उसमें मूल भाव अहिंसा का स्वरूप समझते हैं। तो भाव अहिंसा के संदर्भ में परमात्म प्रकाश में ही आता है कि रागादि भाव का उत्पन्न ना होना ही अहिंसा है और ऐसे अहिंसा रागादि भाव का उत्पन्न ना होना ही अहिंसा है। और क्योंकि इसमें निश्चय शुद्ध चैतन्य प्राणों की रक्षा होती है। ऐसे ही चैतन्य प्राण अर्थात आत्मा में रागादि भाव का उत्पन्न ना होना वह अहिंसा है और रागादि भाव उत्पन्न होना वह हिंसा है। ऐसा ही कुछ भगवती आराधना के 803वें श्लोक में कहा गया है, अत्ता चेवो अहिंसा अत्ता हिंसति निच्छो समय जो हो दियप्पमत्तो अहिंसा गो हिंसगो इधरो, अर्थात आत्मा ही हिंसा है, आत्मा ही अहिंसा है। इसमें प्रमत्त योग पूर्वक की गई परिणति है वो हिंसा है और इसके अभाव में जो अप्रमत्त योग रूप परिणति है वो अहिंसा है। ऐसे अहिंसा का स्वरूप हमने अहिंसा का स्वरूप समझा। अब ऐसा ही अहिंसा की महिमा गाते हुए परमात्म प्रवचन सार की टीका 18वीं गाथा की टीका में कहा है कि यह जो जीव है अहिंसा इस जगत में अहिंसा को धारण कर ले
तो इस मायावी संसार से उसी प्रकार निर्लिप्त रहता है जिस प्रकार जल में रहता हुआ कमल भी जल से भिन्न रहता है। ऐसे ही हम अहिंसा का स्वरूप समझकर उसका स्वरूप समझकर उसमें उसको अपने जीवन में धारण कर आत्मा का आश्रय लेकर शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष लक्ष्मी का वर्णन करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अभिषेक जैन को, जिन्होंने अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। अब मैं बुलाना चाहूँगा भाई प्रतीक हरावत को, जिनका विषय है प्रमत्त अप्रमत्त योग अपेक्षा अहिंसा। अगले वक्ता के क्रम में तैयार रहें भाई एकांश जैन, जिनका विषय है अहिंसा से शिथिलाचार पर अंकुश। हेलो आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है प्रमत्त अप्रमत्त योग अपेक्षा अहिंसा। तो आज की इस गोष्ठी में यह विषय क्यों रखा गया, इसका मूल कारण यही है कि हम यह बात मानने को कभी तैयार ही नहीं होते कि हमारी स्वयं की भूल के कारण ही यह हिंसा हो रही है। चलो एक बार के लिए हम क्रियात्मक हिंसा को हिंसा मान लेते हैं, पर जो हमारी अंतरंग की परिणति है, प्रमाद परिणति, उसे हम कभी हिंसा नहीं मानते। इसी विषय को आज हम समझेंगे। इस विषय को आज हम 4 बिंदुओं से समझेंगे, जिसे यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सब इसका उपयोग कर सकते हैं। 4 बिंदु इस प्रकार है। प्रथम, प्रमत्त अप्रमत्त की परिभाषा। दूसरा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। तीसरा, प्रमाद के भेद अहिंसा रूप से। और चौथा बिंदु है अप्रमत्त दशा ही परम अहिंसामय है। तो हम चलते हैं हमारे प्रथम बिंदु की ओर कि प्रमत्त अप्रमत्त की परिभाषा। तो सर्वासिद्धि में आचार्य देव प्रमत्त की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि प्रमादः स कषायत्वम तद्वाना आत्म परिणामः प्रमत्तः, अर्थात प्रमाद कषाय सहित अवस्था को कहते हैं और प्रमाद सहित जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसे प्रमत्त कहते हैं। प्रमत्त अर्थात प्रमाद और अप्रमत्त अर्थात प्रमाद रहित अवस्था। इसी प्रकार की परिभाषा अप्रमत्त के संबंध में आचार्य देव कहते हैं कि जो आत्मा के निकषाय अर्थात कषाय रहित जो भाव हो रहे हैं और जो निर्मल परिणाम हो रहे हैं वे क्या है, अप्रमत्त भाव है। अब जो तीसरा बिंदु इसमें आता है तो है कुशलेषु आदरः अप्रमादः, कुशल कार्य में आदर करना यह अप्रमाद है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे बिंदु की ओर कि हिंसा में प्रमाद परिणति ही मूल है। देखो यह वाक्य टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय से लिया गया है। इससे यह बात सिद्ध होते हैं कि टोडरमल जी भी यह बात मानते हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति ही मूल है। इस स्वरूप को हम तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय के 13वें सूत्र से भी ये समझ सकते हैं कि प्रमत्त योगात व्यापरोपणम हिंसा। अब इसे हम कुछ उदाहरणों से स्पष्ट कर सकते हैं कि जो आगम में इरिया समिति वाला जो मुनिराजों का जो उदाहरण है वह बहुत ही प्रचलित है। जैसा कि प्रवचन सार में कहा कि कोई इरिया समिति से मुनिराज गमन कर रहे हैं और उनके चलने में कहीं पैर से किसी जीव को बाधा हो जाए या उनका घात हो जाए तो उस हिंसा का किंचित मात्र भी बंध आगम में उनको नहीं कहा गया है। देखो मैं आपको उनकी पंक्तियां बता रहा हूं कि वहां पर भी यही शब्द कहे कि उन्हें किंचित मात्र भी बंध आगम में नहीं कहा गया है। वहां पर इसका कारण भी बताया। इसका कारण क्या कि उन्हें बंध नहीं हो रहा, तो उनका कारण बताते हुए वो कह रहे हैं कि उनकी प्रवृत्ति जो है प्रमाद रहित यत्नाचार पूर्वक हो रही है। अब इसे हम लौकिक रूप से एक और उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे वनस्पतियां हैं, हमारे विश्व में 1000 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जिसमें हम कुछ का ही प्रयोग करते हैं और वे ही हमारे उपयोग में आती हैं और इसके अलावा बाकी सारी हमारे उपयोग में नहीं आती, पर हम उनका विवेक रूप से त्याग भी नहीं करते। इसलिए उनके अनुमोदन रूप से जो हिंसा हो रही है उसका पाप भी हमें लगता है। इसी प्रकार हम बक्ष अबक्ष इत्यादि में भी ले सकते हैं। इसी प्रकार हम भी इनमें विवेक रखें और इनका बुद्धिपूर्वक त्याग करके अहिंसामय बने। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे बिंदु की ओर कि प्रमाद के भेद अहिंसा रूप से। प्रमाद के 15 भेद होते हैं जिसमें 4 विकताएं, 4 कषाय, 5 इंद्रिय और अंतिम में 2 आते हैं निद्रा और स्नेह। इनमें 4 विकताओं में जो स्त्री कथा होती है वो स्त्री कथा में स्त्री इत्यादि की कथाएं होती है, राष्ट्र कथा में राज्य संबंधी कथाएं होती है, भक्त कथा में भोजन इत्यादि की कथाएं होती है और अंतिम में आती है अवनीपाल कथा।
अवनिपाल कथा में चोर इत्यादि की कथाएं होती है। तो इन विकथाओं से ये स्पष्ट होता है कि ये सारी राग द्वेष की वर्धक होती है, इसलिए हम इनसे दूर रहें, इनका त्याग कर कर अहिंसामय बन सकते हैं। अब हम चलते हैं 4 कषाय की ओर। 4 कषायों में जो क्रोध और मान है ये राग रूप है, और जो माया और लोभ है ये द्वेष रूप है। अब राग और द्वेष होने के कारण ये हमारे हिंसा की उत्पत्ति के कारण हुए, इसलिए इतनी तो स्पष्ट हो ही गया कि ये हिंसा है और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। अब हम चलते हैं 5 इंद्रियों की विषय। सब ये विचार कर रहे होंगे 5 इंद्रिय के विषय में कैसी हिंसा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 इंद्रिय के विषय में भी हिंसा हो रही है। कि कैसे, कि रसना इंद्रिय की लोलुपता ही देख लो कि किसी जीव को अविवेक रूप से कुछ भी भक्ष का ध्यान नहीं रहता और वो कुछ भी ग्रहण कर लेता है, इस वजह से उसका हिंसा हो जाती है और उसका पाप का बंध उसे होता है। ऐसे ही हम स्पर्शन इंद्रिय, रसना, घ्राण और चक्षु इन सभी में ले सकते हैं। अंतिम में आता है निद्रा और स्नेह। निद्रा और स्नेह में प्रमाद की ही मुख्यता होती है। इस कारण से अब हमने पूर्व में यह बात तो स्पष्ट कर ही दी है कि प्रमाद ही हिंसा का मूल कारण है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि प्रमाद की मुख्यता होने से निद्रा और स्नेह भी हिंसामय ही है। इस प्रकार हम भी इनका त्याग करके परम हिंसामय बन सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चौथे और अंतिम मुख्य बिंदु की ओर कि चौथा बिंदु है अप्रमत्त दशा ही परम अहिंसामय है। क्योंकि हम जागरूक होकर प्रमाद से रहित जो क्रोध मान माया लोभ रूप जो कषाय हैं उनसे रहित दशा अप्रमत्त दशा है। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा जिससे आपको ये पूरा विषय समझ में आ जाएगा। कि जैसे कोई मुनिराज है जो शुद्धोपयोग ध्यान में लीन हो चुके हैं, अब वे शुद्धोपयोग में चले गए हैं, इसका मतलब यह है कि उनके अंतरंग में किंचन मात्र भी राग नहीं बचा है, द्वेष नहीं बचा है और वे सर्वथा प्रमाद से रहित हो चुके हैं। इससे ये पता चलता है कि वे परम अहिंसामय हैं। इस पूरे विषय का सारभूत यह मालूम पड़ता है कि जो शुद्धोपयोग है यह ही परम अहिंसामय है। इसी प्रकार हम भी इस शुद्धोपयोग को धारण करें और परम अहिंसक बने। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हिंसा में तो प्रमाद परिणति ही मूल है, इस प्रकार के भाव स्पष्ट किए भाई प्रतीक हरावत ने। अब मैं इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहता हूं एकांश जैन शास्त्री सेकेंड ईयर, जिनका विषय है अहिंसा से शिथिलाचार पर अंकुश, और उनके बाद तैयार रहे भूपेंद्र जैन शास्त्री थर्ड ईयर, जिनका विषय है सामाजिक व व्यवहारिक जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म रूप। अभी आए भाई एकांश जैन। ओम नमः शिवाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है अहिंसा से शिथिलाचार पर अंकुश। तो हम इसे 5 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे कि शिथिलाचार का सामान्य अर्थ, शिथिलाचार की उत्पत्ति कैसे, और शिथिलाचार का शिथिल आचरण का पालन हिंसा रूप, और शिथिलाचार पर अंकुश अहिंसा के माध्यम से, और अंतिम हमारा कर्तव्य। तो पूर्व वक्ताओं के माध्यम से हम यह समझ चुके हैं कि अहिंसा क्या है, तो इस पर हम चर्चा ना करते सीधा अपना विषय प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मेरा पहला बिंदु है कि शिथिलाचार का सामान्य अर्थ। तो शिथिलाचार जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला शिथिल और दूसरा आचार। शिथिल के अंतर्गत हमें क्या लेना है, शिथिल के अंतर्गत हमें भूमिका के विरुद्ध इसको लेना है, और आचार अर्थात आचरण, कि जो भूमिका के विरुद्ध आचरण है वह शिथिलाचार है। अर्थात जो जिसकी भूमिका है वह उसको ना जानकर उसके विरुद्ध उससे भिन्न आचरण करना वह शिथिलाचार कहलाता है। तो यह तो हुआ इसका सामान्य अर्थ। तो हम आगे बढ़े तो दूसरा बिंदु आता है कि शिथिलाचार की उत्पत्ति कैसे। तो आज सामान्य ग्रस्त यह मानता है कि जो मुनिराज इत्यादि हैं वह हम में से ही कोई एक हैं। तो उसकी यह मन स्थिति रहती है कि मुनिराज तो हम में से ही कोई एक है, तो वह क्या करता है कि उन्हें नाना प्रकार के साधन सुलभ करा देता है। परंतु जो नाना प्रकार के साधन हैं वह हिंसा रूप होते हैं। जो नाना प्रकार के साधन है उसके अंतर्गत जो जैसे वातावरण अनुसार एसी, कूलर, पंखा, हीटर इत्यादि ये सभी साधन हिंसा रूप होते हैं, तो वह उन्हें सुलभ करा देता है, जिससे वह स्वयं तो महाहिंसा का पात्र बनता है, साथ ही साथ जो मुनिराज होते हैं वह भी महाहिंसा के पात्र बनते हैं। और यदि हम इसी को दूसरे बिंदु
इसी को यदि दूसरे माध्यम से समझना चाहें तो जो पूर्व में जो आहारचर्या होती है तो उसको हम केवल जो घर के अंदर चौका होता है उसके अंदर से हम संपन्न कराते हैं, परंतु आजकल जो मुनिराज होते हैं, यानी वर्तमान स्थिति में जो मुनिराज होते हैं, मैं संपूर्ण मुनि संघ को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अधिकांश जो मुनिराज होते हैं वह क्या करते हैं कि जो रसोई में भोजन बन रहा है वह दूसरे कक्ष से भी उस ग्रहण कर लेते, परंतु पहले ऐसा नहीं होता था। जो रसोई है उसी के अंदर से उस भोजन को ग्रहण किया जाता है, परंतु आज ऐसा नहीं हो रहा है। और ये तो कमी है। और इसको यदि और विस्तार से देखें तो जो मुनिराज हैं वह आहारचर्या के माध्यम में ही जो रसोई के अंदर से रोटियां गरम गरम बनाकर आहार में लेते हैं, तो यह भी भूमिका के विरुद्ध आ जाता है, क्योंकि यह इससे भी अनेक वायुकायक और अग्निकायक जीवों का घात होता है, उनकी हिंसा होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इससे भी शिथिलाचार की उत्पत्ति होती है। तो जो यहाँ पे मुनिराज है उनको मैंने याचक के रूप में रखा है और जो श्रावक है उसे मैंने दाता के रूप में यहाँ पे माना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिथिलाचार की उत्पत्ति ऐसे होती है। फिर तीसरा बिंदु है शिथिल आचरण का पालन हिंसा रूप। तो आज के इस वर्तमान युग में जो मुनिराज हैं वह अपने संपूर्णता जो साधु के 28 मूल कहे जाते हैं उनका कदाचित ही वह पालन करते हैं कि जो 5, मैं पूरे मूलगुणों को ना लेते हुए सीधा ईरिया समिति को यहाँ पे ले रहा हूँ, जो 5 समिति है उसमें ईरिया समिति पाई जाती है। तो मुनिराज आजकल ऐसा करते हैं, जैसे बरसात का टाइम है तो वह 4 हाथ देखकर 4 हाथ जमीन देखकर चलने की ऐसी ईरिया समिति की बात रहती है। तो वह 4 हाथ ना देखकर 4 हाथ तो दूर की बात, वह 1 हाथ भी ना देखते हुए वह सीधे अपना रास्ता नापते चले जाते हैं। तो इससे भी अनेक वनस्पति काय और वायुकायक जीवों की हिंसा होती है। तो इस प्रकार से जो अहिंसा का जो शिथिल आचरण है उसका पालन है वह अहिंसा रूप है। और चौथा बिंदु है शिथिलाचार पर अंकुश अहिंसा के माध्यम से। तो जो शिथिलाचार पर अंकुश अहिंसा के माध्यम से, तो यदि आज के इस वर्तमान युग में कोई सामान्य व्यक्ति, समय की विषमता में कोई सामान्य व्यक्ति यदि संकल्प पाठ के माध्यम से अपना जीवन परिवर्तित करना चाहे, विशुद्ध बनाना चाहे, या फिर कहें कोई साधु यति अपरिग्रह की दिगंबर छवि से परिग्रह को परास्त करने की भावना भाए, या फिर अपने मूल गुणों को पालना चाहे और कहें कि अणुव्रतों और महाव्रतों का पालन करना चाहे या उनके पालन करने की भावना विभाना चाहे, तो वह यह तभी कर सकता है जब वह स्वयं इनको बड़ी कठिनता से आत्मनिरीक्षण पूर्वक, जब तक वह इनका निरीक्षण नहीं करेगा तब तक वह शिथिलाचार पर अंकुश नहीं लगा सकता है। और जो शिथिलाचार है उसने क्या क्या नहीं किया। शिथिलाचार ने अनेक नीतियों के दुर्ग उजाड़े और अनेक धर्मों की ध्वजा उखाड़ी। और इतना ही नहीं, उसने हिंसा के माध्यम से पाखंड को स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो जितने भी कार्य शिथिलाचार पे बन पड़े उसने वह कार्य हिंसा के माध्यम से अपने स्थापित किया, अपने उन कार्यों को सिद्ध किया। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि जो विश्व के सबसे स्मरणीय अहिंसा धर्म है उसके अनेकांत विचार सारणी रूप जो सभी धर्मों के शिखर पर बजने वाले घंटे की अग्रध्वनि मानकर हमें उस अहिंसा धर्म को लोक कल्याण के लिए जनमानस के मन में उतारना है। और हमारा कर्तव्य है कि हमें ना केवल मान कसाय और विसंवाद को त्याग कर अपना आंतरिक संगठन ही करना है और सब जीवों के प्रति करुणामय होकर ध्यान देना। और यदि हमें शिथिलाचार पर अंकुश लगाना है तो शिथिलाचार पर अंकुश हम तभी लगा सकते हैं जब हम स्वयं आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मविश्वास के साथ शिथिलाचार के विरुद्ध खड़े होंगे, तभी हम शिथिलाचार पर अंकुश लगा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम शिथिलाचार पर अंकुश लगाने के लिए कभी भी संभव नहीं हो सकते हैं। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई एकांशजैन को, जिन्होंने अपना विषय बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। अब मैं बुलाना चाहूंगा भाई भूपेंद्र जैन को, जिनका विषय है सामाजिक व व्यवहारिक जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म रूप तथा
अगले वक्ता के क्रम में तैयार रहे भाई नयन जैन, शास्त्री 3rd ईयर, जिनका विषय है अहिंसा की सर्वव्यापकता। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी श्रोतागणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है सामाजिक व व्यवहारिक जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म प्रयोग। सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष महोदय और निर्णायक महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि किसी भी विषय को समझने के लिए हम पहले 2 दृष्टि सामने रखते हैं। एक हम दृष्टि रखते हैं आगम की दृष्टि और दूसरी रखते हैं अध्यात्म की दृष्टि। तो मैं निर्णायक महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मैं अपना यहाँ जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं आगम की दृष्टि से कर रहा हूँ, इसे अध्यात्म की दृष्टि से जोड़ के ना देखा जाए। चूंकि मेरा विषय है सामाजिक व व्यवहारिक जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म प्रयोग, तो सर्वप्रथम हम चलते हैं व्यवहारिक जीवन की ओर, क्योंकि हमारा व्यवहार उचित होगा तभी हम समाज के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम व्यवहारिक जीवन में अहिंसा का प्रयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं उसके कुछ बिंदु पीछे भी देख रहे हैं और यहाँ से भी विश्लेषण के माध्यम से हम समझेंगे। सर्वप्रथम बिंदु है, जैसा हम देखते हैं कि आजकल धर्म के नाम पर मंदिरों में दीपक आदि बहुत जलाए जाते हैं और कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि उन दीपक आदि को मुंह से बुझा दिया जाता है। इससे सबसे पहले वायु कायिक और अग्नि कायिक जीवों की हिंसा होती है। तो अब क्या करें, धर्म करना छोड़ दें? तो इसका समाधान दिया, जहां उचित हो वहां दीपक जलाएं ना, और जलाएं भी तो वहां पर कम तेल आदि के प्रयोग से दीपक जलाएं जिससे वह यथा समय बुझ जाए। फिर दूसरा है कि हम जो गर्म पानी का प्रयोग करते हैं, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला देते हैं और ठंडे पानी में गर्म पानी को मिला देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कपड़े आदि धोते हैं तो जो उसका जो साबुन वाला पानी बचता है वो हम शौचालय में डाल देते हैं, उससे कितने जीवों की हिंसा होती है। तो अब क्या करें, तो उसका प्रयोग हम घाम में, धूप में, सूखी जगह पर करें जिससे जीवों की हिंसा ना हो। फिर हम तीसरा देखते हैं कि हम शहद आदि का सेवन दवाई के रूप में कर लेते हैं, लेकिन ये सप्त व्यसन के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, तो शहद आदि का सेवन हमें किंचित रूप से भी नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि हम बिना छने पानी का प्रयोग, पीने की तो बात दूर है, ना स्नान आदि में भी हम बिना छने पानी का प्रयोग ना करें। फिर अगला, जब हम विवाह आदि कार्य में जाते हैं और रात्रि आदि में विवाह होते हैं, भले ही चाहे हम भोजन ना करें, अगर हम उस शादी में सम्मिलित हुए हैं तो हमें कृत कार्य अनुमोदन तीनों का दोष लगता है, इसलिए रात्रि विवाह आदि में हम सम्मिलित ना हो। अब हम बढ़ते हैं सामाजिक दृष्टि की ओर। तो सर्वप्रथम सामाजिक दृष्टि में हमने 5 बिंदुओं को प्रमुख रखा। एक चिकित्सा, दूसरा शिक्षा, तीसरा व्यवसाय, चौथा शिक्षा राजनीति और 5वां कानून। ये 5 चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती हैं। सर्वप्रथम हम चलते हैं व्यवसाय की ओर, क्योंकि जब हमारे पास खाने के लिए नहीं होगा तो हम शिक्षा आदि को भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम व्यवसाय को देखते हैं कि व्यवसाय में हम किस प्रकार से हिंसा करते हैं। व्यवसाय में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि हम हमारे अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उन्हें डरा धमकाकर बहुत से कार्य आदि करा लेते हैं जिससे हमें हिंसा का दोष लगता है। इससे बचने के लिए हमारे पास उपाय यह है कि हम उनके प्रति, अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति मध्यस्थता का भाव रखें। दूसरा, हम अपने कर्मचारी से काम तो अधिक करा लेते हैं लेकिन उसे उसकी कार्य का पूरा वेतन नहीं देते हैं, इससे भी हिंसा का दोष लगता है। इससे बचने का पूरा प्रयास करें। ये बात हुई व्यवसाय की। दूसरी बात आई कानून की। सबसे बड़ी समस्या अगर है तो कानून के क्षेत्र में कैसे हम हिंसा कर रहे हैं इस चीज की है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय खुद कानूनी सेवा में रहे हैं, तो मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि आज 80% केस ऐसे होते हैं जो रिश्वत के माध्यम से सुलझाए जाते हैं। इससे सामने देने वाले को तो हिंसा का दोष लग ही रहा है और जो लेने वाला है वो भी पूरा हिंसा का भागीदार बन रहा है। इससे हिंसा रोकें। फिर तीसरा हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, खैर हमारे स्मारक में ऐसा माहौल नहीं है और हॉस्टलों में रैगिंग आदि के माध्यम से छोटे भाइयों को दबाया जाता है, इससे हिंसा का पाप लगता है, इसलिए रैगिंग आदि को भी हम छोड़ दें। चौथा, फिर हम देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ी हिंसा हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं वो बहुत गंभीर पॉइंट है, आज की ज्वलंत समस्या है, वो है गर्भपात और भ्रूण हत्या। इसके माध्यम से भी हिंसा का बहुत बड़ा दोष लग रहा है, इसलिए इससे भी हम बचें।
और अंत में राजनीति के क्षेत्र में कैसे हिंसा हो रही है। तो वह ऐसे हो रही है कि राजनीति के क्षेत्र में आज बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार वे झूठ बोलकर भी हिंसा का पाप ले रहे हैं। अब इन सब बातों को समझने से हमारा क्या प्रयोजन है? इन सब बातों को समझने से हमारा ये प्रयोजन है कि अगर हमें हमारे सामाजिक व व्यवहारिक दोनों प्रकार के जीवन को संभालना है, दोनों प्रकार के जीवन में आगे बढ़ना है, तो जो सब बिंदु दिए हैं उनको हम ना करते हुए उनके समाधान को खोजें। इससे हमारा जीवन सुंदर और सार्थक बनेगा। इसी मंगल भावना के साथ में अभी विषय प्रस्तुत किया भाई भूपेंद्र जैन 3rd ईयर से, जिन्होंने सामाजिक व व्यवहारिक जीवन में अहिंसा के सूक्ष्म रूप बताए हैं। अब मैं इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहता हूं भाई नयन जैन शास्त्री 3rd ईयर से, जिनका विषय है अहिंसा की सर्वव्यापकता। अहिंसा की सर्वव्यापकता। अभी आए भाई नयन जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और सभा में बैठे सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जैन। प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है अहिंसा की सर्वव्यापकता। तो अहिंसा की सर्वव्यापकता, अहिंसा के बारे में तो अभी हमें सभी वक्ताओं ने समझाया। अब हम देखते हैं कि अहिंसा की सर्वव्यापकता है क्या। तो हम अहिंसा की सर्वव्यापकता में सबसे पहले व्यापकता को देखते हैं कि व्यापकता अर्थात क्या, कि फैलाव और वैश्वीकरण, कि जिस वस्तु का हम वैश्वीकरण कर रहे हैं वह वस्तु विश्व में कितनी फैली है उसको बोलते हैं व्यापकता। इसको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है काल अपेक्षा, दूसरा क्षेत्र अपेक्षा और तीसरा पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा। सर्वप्रथम हम काल अपेक्षा देखते हैं। तो जो अहिंसा है वह सर्वत्र ही व्याप्त है, तीनों ही कालों में व्याप्त है, भूतकाल में भी, भविष्य काल में भी और वर्तमान काल में भी। तो अब आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि भूतकाल में सिर्फ हम महावीर भगवान से लेंगे, क्योंकि महावीर भगवान ने ही हमें क्या उपदेश दिया था कि अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन ऐसा नहीं है। महावीर भगवान ने उपदेश जरूर दिया था, लेकिन अहिंसा उनके भी पूर्व थी। तीर्थंकर ऋषभ देव के समय में भी थी और उनसे भी पूर्व अहिंसा व्याप्त थी। मतलब कि अहिंसा अनादि से ही व्याप्त है और अनंत काल तक व्याप्त रहेगी। और वर्तमान में हम देख ही सकते हैं कि अभी अहिंसा सर्वत्र ही व्याप्त है। तो इस प्रकार सिद्ध होता है कि तीनों ही कालों में अहिंसा व्याप्त है। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट है क्षेत्र अपेक्षा। तो क्षेत्र अपेक्षा अर्थात कि तीनों ही लोकों में, मध्य लोक में भी, अधोलोक में भी और ऊर्ध्वलोक में भी। अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि जो अहिंसा है वो ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक में तो हमें दिखती है, अर्थात मनुष्य गति, त्रियंश गति और देवगति में तो हमें दिखती है, लेकिन जो अधोलोक है अर्थात जो नरक गति है वहाँ पर अहिंसा किस प्रकार स्पष्ट होती है, वहाँ पर अहिंसा किस प्रकार देखी जाती है? क्योंकि वहाँ पर तो सर्वत्र ही हिंसा का वातावरण रहता है। तो जो आपने कहा वह बात सही है कि वहाँ पर सर्वत्र ही हिंसा देखी जाती है, लेकिन वहाँ पर अब हमने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ पर अहिंसा की सर्वव्यापकता नहीं, अहिंसा की उपादेयता की सर्वव्यापकता को स्पष्ट कर रहे हैं। तो इससे वहाँ पर हम 2 बिंदुओं में समझ सकते हैं कि जो नारकी है वो वहाँ पर हिंसा से बचना चाहते हैं और अहिंसा को अपनाना चाहते हैं, अर्थात कि वहाँ पर अहिंसा की उपादेयता है, अब अहिंसा की उपादेयता को मानता है। और दूसरा कि कितने ही जीव अहिंसा को, मोहराग द्वेष रूपी हिंसा को छोड़ना चाहते हैं और संयुक्त रूपी अहिंसा को धारण करना चाहते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि तीनों ही लोकों में भी अहिंसा सर्वत्र ही व्याप्त है। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट है पंचेंद्रिय जीवों की अपेक्षा। तो जो भगवान महावीर थे वो सर्वव्यापी अहिंसा के पक्षधर थे। अन्य भी जो व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने भी अहिंसा का स्वरूप बताया, लेकिन उन्होंने वहाँ पर मनुष्य को केंद्रित करते हुए सिर्फ मनुष्य के साथ जो हिंसा होती है उसको ही वहाँ पर हिंसा के रूप में बताया। लेकिन जो हमारे महावीर भगवान थे उन्होंने मनुष्य को ना लेकर सारे प्राणी मात्र को लेकर अहिंसा का वहाँ पर वर्णन किया कि उन्होंने अहिंसा की परिधि में किस किस को लिया, कि उन्होंने उसमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, वनस्पति, पशु, पक्षी एवं मनुष्य आदि सभी जीवों को, उसमें पंचेंद्रिय जीवों को उसमें उन्होंने समाहित किया। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि एकेंद्रिय जीवों की अपेक्षा। तो एकेंद्रिय जीवों की अपेक्षा कि हम लोक में ऐसा प्रचलित है कि रात्रि के समय में पेड़ पौधों को छूना नहीं चाहिए, उन्हें हिलाना नहीं चाहिए, उनकी फूल पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होती है कि उसमें जीव पाए जाते हैं तो उनकी हिंसा होती है। लेकिन ये बात वैज्ञानों ने भी सिद्ध की है कि पेड़ पौधों को हमें नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि उनके अंदर जीव पाया जाता है। लेकिन हमारे जैन धर्म ने इससे भी आगे बढ़कर कहा है कि जो हिंसा, जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें रात में नहीं दिन में भी नहीं तोड़ना चाहिए,
क्योंकि उनमें एक नहीं अनेक अनंत जीव पाए जाते हैं और हम अगर उनको तोड़ेंगे तो उन जीवों का क्या होगा, वहाँ पर घात होगा। इसलिए हमें उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि हमें हरि का अष्टमी चतुर्दशी के दिन त्याग करना चाहिए। क्यों कहा गया है? क्योंकि उसमें असंख्यात जीवों की उत्पत्ति होती है। लेकिन जैन धर्म में ये भी कहा गया है कि हमें सामर्थ्य अनुसार धीरे धीरे जितनी वस्तु हो उसका त्याग करना चाहिए, अर्थात हमें जितना हो सके उतना हिंसा से बचना चाहिए। इसी प्रकार 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि में भी समझना चाहिए। अब देखते हैं हम पंच इंद्रिय में कि जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनकी भी हमें हिंसा से बचने का प्रयास करना चाहिए और अहिंसा अपनाना चाहिए। तो उसके लिए कबीरदास जी एक दोहा कहते हैं कि मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय आंखें देखी खाते हैं, ते नर नर कहीं जाए। कि अर्थात गाय का, मुर्गी का, हिरण का, सबका मांस एक ही है। यह जानते हुए भी जो उसे अनदेखा करता है और जो उसका भक्षण करता है वह मनुष्य नियम से ही नरक में जाता है। आचार्य रजनी सूए जो आज के टाइम में ओशो के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने एक वाक्य कहा है कि जो अहिंसक है वह 24 घंटे अहिंसक तो रह सकता है, लेकिन जो हिंसक है वह 24 घंटे हिंसक नहीं रह सकता। क्योंकि जो हिंसा करेगा उसके परिणाम भी हिंसक होंगे। उसे वहाँ पर शस्त्र आदि की आवश्यकता पड़ेगी, शस्त्र आदि के लिए उसे धन का भी व्यय करना पड़ेगा और उसके जब परिणाम क्रूर होंगे, हिंसक होंगे, तभी वो क्या करेगा, हिंसा करेगा। लेकिन अहिंसक बनने के लिए ना ही हमें शस्त्र आदि की जरूरत है, ना ही हमें वहाँ पर रुपए पैसों की जरूरत है और ना ही वहाँ पर हमारे परिणाम हिंसक होंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि जो अहिंसा है वह तो सर्वव्यापी है, लेकिन जो हिंसा है वह सर्वव्यापी नहीं है। अब जो अहिंसा सर्वव्यापी है उसे हम क्रियान्वित किस प्रकार करें? तो इसके लिए अगर हम ईसाइयों की मिशनरियों को उदाहरण दें तो वह गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने किस प्रकार दुर्गम क्षेत्रों में जा जाकर, पर्वतीय प्रदेशों में जा जाकर, जो पिछड़ी जातियां थी उनमें जा जाकर अपने धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने वहाँ पर स्कूल खुलवाए, वहाँ पर उन्होंने चर्च खुलवाए, उन्होंने वहाँ पर अस्पताल खुलवाए और वहाँ पर उन्होंने धर्म शिक्षा के बहुत सारे साधन उपलब्ध कराए। तो इससे उन्होंने क्या किया कि वहाँ के लोगों को ईसाइयों में कन्वर्ट किया। तो इससे क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप आज पूरे भारत में ईसाइयों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है और जो विश्वसनीय थे, अहिंसा के व्रती जो जैनी थे, आज उनकी संख्या घट गई है। तो ये विषय हमारे लिए विचारणीय है। अतः इसके परिणाम स्वरूप हमें क्या करना चाहिए कि विश्व में जो देश हैं, प्रदेश हैं, नगर हैं, गांव हैं, वहाँ पर हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए और वहाँ पर सर्वोदय धर्म का विस्तृत रूप से विश्व मंच पर उसका हमें प्रचार करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि लोगों में अहिंसा आएगी, धार्मिक भावना आएंगी, जब उनमें संस्कार आएंगे और वहाँ पर उन्हें लोक कल्याण की भावना जागृत होगी। जैसा कि हमारे तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है अहिंसा परमो धर्मा, तो उन्होंने उपदेश क्यों दिया था? लोक कल्याण और लोक संग्रह की भावना के लिए उन्होंने वहाँ पर वह उपदेश दिया था कि उससे क्या होगा कि लोग अहिंसक बनेंगे, हिंसा का पालन नहीं करेंगे। इसलिए आज सिर्फ जैन समाज में ही नहीं अपितु सारे विश्व के स्तर पर हमें जो हिंसा फैल रही है उसे रोकना होगा और अहिंसा को हमें वहाँ पर स्थापित करना होगा। अगर हम निष्कर्ष के रूप में कहें तो भगवान महावीर की जो अहिंसा है वह अत्यंत व्यापक है। उन्होंने जो उनकी अहिंसा है, अगर हमें उसे हाथ से समझना है तो उसे समझने के लिए हमें उनके आचार विचार को आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान महावीर की एक विशेषता थी कि वो सिर्फ अहिंसा के प्रस्तोता नहीं थे, वह उसके प्रयोक्ता भी थे। उन्होंने सिर्फ अहिंसा को सिर्फ कहा नहीं, उपदेश नहीं दिया, उन्होंने जीवन में अहिंसा को अपनाया भी था और उन्होंने जो उपदेश दिया वह अतीत में भी था, वर्तमान में भी है और अनागत समय में भी रहेगा। इसी प्रकार हम सभी भी मोहराग द्वेष रूपी अहिंसा का त्याग करें और सम्यक रूपी अहिंसा को धारण करें। इसी मंगल भावना के साथ आज की वाणी को बहुत ही सुंदर विषय प्रस्तुत किया भाई नयन जैन ने। इसी प्रकार आज की गोष्ठी के सभी वक्ताओं के सभी क्रम यहीं पर पूरे होते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं आपके वक्ताओं का स्वागत चाहूंगा और इसी क्रम में मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर NK खींचा जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द बोले। आज की गोष्ठी उन्हें कैसी लगी और इसमें कोई त्रुटियां रही हो तो हमें उनसे अवगत करावें। आदरणीय डॉक्टर NK खींचा जी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। डॉक्टर NK खींचा जी।
आज के इस विचार संप्रेषण के इस संगोष्ठी के अध्यक्ष महोदय, अन्य निर्णायक गण एवं श्री शास्त्री जी और प्यारे बच्चों, रियली आप लोग बहुत कर्मठ हैं, खूब काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पिछले 35 सालों में अनेक विद्यालयों में, अनेक महाविद्यालयों में, तकनीकी महाविद्यालयों में भी खूब जाने का काम पड़ा और खूब गहराई से, बहुत नज़दीकी से बच्चों को देखा। अपने टोडरमल स्मारक से भी मैं बरसों से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये फील करता हूँ कि रियली आप बहुत अच्छा, एक संस्कारवान, बहुमूल्य, एक ऐसी प्रेरणाएं आपको मिल रही हैं जो जीवन भर आपको काम आएंगी। रियली मैं आपके जितने भी प्रशासक हैं उन सब के प्रति बहुत हृदय से आभार मानता हूँ कि बहुत अच्छा, एक अच्छा कल्चर डेवलप कर रहे हैं आप, रियली वंडरफुल। क्योंकि मैंने विदेशों में भी कई बार जाकर लंबे लंबे समय तक रहकर, वहाँ के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में भी रहकर मैंने देखा कि जो संस्कार आपके यहाँ हैं वो बहुमूल्य हैं। और सेकंड बात यह है कि जो आप हर सप्ताह इस प्रकार की संगोष्ठी कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, इससे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। जितना कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा उतना अपन कार्य क्षेत्र में जब उतरेंगे, अभी तो अपन पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, अभी तो ज़्यादा संघर्ष की स्थितियां नहीं हैं, अभी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और इस भौतिक दुनिया में जहाँ सभी तरफ कुल मिलाकर चाह की बात है, कामना की बात है, ममत्व की बात है, एक राग देश की बात है, मार आपाधापी की दुनिया है, बहुत ही संघर्ष है। इस संघर्ष में आपको तैयार कर रहे हैं, इस रूप में तैयार कर रहे हैं कि हम मेधावी छात्र बनकर अपनी प्रतिभा को निखार करके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं ये फील करता हूँ कि अहिंसा जो विषय दिया गया, बहुत अच्छी बात है। अपन सबको एक प्रारंभिक जानकारियाँ हुई, सैद्धांतिक जानकारियाँ हुई, व्यवहार जगत में क्या हो रहा है वो भी अपने को जानने की आवश्यकता है। तो आप जानेंगे कि किस प्रकार से समाज में विषमता बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है और अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसी दुनिया में अपने आप को कैसे हम डेवलप करें, इनका मुकाबला कर सकें, संघर्ष कर सकें। और जितना अधिक आप पुस्तकें पढ़ेंगे, अहिंसा पर तो कई विश्वकोश भी निकले हैं, कभी प्राकृत भारती से भी आप संपर्क करें, वहाँ के साहित्य को भी यहाँ मंगाना चाहिए, यहाँ रखाना चाहिए। केवल अपना ही अपना साहित्य नहीं होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है वो चीज़ें भी अपने सामने आनी चाहिए। किस प्रकार से प्राकृत भारती ने भी अहिंसा विश्वकोश को बनाया। अब प्रवीण चंद जी छाबड़ा की भी पुस्तक अपने को पढ़ना चाहिए, कई पुस्तकें उन्होंने अहिंसा पर जारी की हैं, एनसाइक्लोपीडिया आए हैं, उन सब का भी अपने को समय समय पर अपनी विद्वत्ता का पोषण करने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। एक और भी बात मैं इस मंच पर आज कहना चाहता हूँ, अपने को सबको अपना एक विज़न बनाना चाहिए, एक मिशन बनाना चाहिए, एक एम बनाना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बनाना चाहिए। ये चार बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज़न क्या होगा, मिशन क्या होगा। देखिए विज़न की बात को ले में कि जैसे अपना एक टोडरमल स्मारक भवन है, अपनी समिति है, ये इसका एक उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य जैसा है कि हम अच्छे बच्चे तैयार करेंगे, पंडित तैयार करेंगे, शास्त्री तैयार करेंगे, आचार्य तैयार करेंगे, अपनी जैन विधा को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसके आगे भी उनकी परिकल्पनाएं हो सकती हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पर
इस चीज़ को हम डेवलप करेंगे, हमारे जो ये संस्थान है ये केवल लोकलाइज्ड या केवल इंडिया का या राजस्थान का नहीं रहेगा, इसको विश्वव्यापी भी हम बना सकते हैं। हम इंटरनेशनल विद्वानों को भी बुला करके हम बात कर सकते हैं। इस प्रकार से हर एक व्यक्ति का अपना विज़न हो सकता है, मिशन हो सकता है, एम हो सकता है, ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ये केवल कॉलेज से आपकी निकलने के बाद का ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, अपने को आज ही उसको अंकुरित करना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, मेरी असली गोल क्या है, एम क्या है, मैं कहाँ पर अपने आप को प्रतिस्थापित करना चाहता हूँ, शास्त्रों के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, पंडिताई के क्षेत्र में, अपने ज्ञान के क्षेत्र में, अपने व्यवहारिक जगत में मैं आरपीएससी में सेलेक्ट होकर के क्या बनना चाहता हूँ। ये भी रियली इसी समय अगर उसका बीजों का अंकुरण हो जाएगा तो लाइफ बहुत अच्छा चलेगा। ये एक मेरी आपसे भावना है। और एक और बात, मैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ट्रेनर हूँ कि हर काम में क्वालिटी आनी चाहिए। क्वालिटी के लिए मैंने कई प्रशिक्षण भी लिए, लाइक दैट, वो सारी बातें मैंने आपके यहाँ भी भिजवाई। तो उसमें कुल मिलाकर हम जो भी काम करें, जैसा भी बोलें, खाना भी खाएं, तो कपड़े भी हम पहने, तो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। हम काम श्रेष्ठता का करेंगे, हम अद्वितीय बनेंगे, अनुपम बनेंगे, हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम किसी की नकल नहीं करेंगे। अपने आप में एक अनोखा व्यक्तित्व बनाने की बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप समाज के हीरे हैं। हजारों हजार लाखों बच्चों को, जो औसत बच्चे हैं, उनको छोड़ के आप आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ें। इसी भावना के साथ में अहिंसा तो अपने जीवन का एक अंग है ही। हर काम में अहिंसा आएगी, बोलने में, चालने में, बैठने में, हम कैसा बोलते हैं, कितना मीठा बोलते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं, इन सब बातों की बात है। और अपन जहाँ भाव हिंसा की भी बात मन में सोचते हैं कि भाव में भी हमारे मन में किसी प्रकार की विकृति नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बढ़िया अद्भुत एनवायरनमेंट जो आपको मिला है, सबसे बढ़िया बात, अपन कैपिटल सिटी में रहते हैं, अपन हजारों असुविधाओं से दूर हैं। तो इस बहुमूल्य जो समय मिला है आपको, इसका सदुपयोग कर लें, अपने टैलेंट को निखारें। जितना निखारेंगे, जितनी क्वालिटी बढ़ाएंगे, उतने आप एक अच्छे नागरिक भी बनेंगे। अहिंसा के पिपासु तो बनेंगे ही, एक श्रेष्ठ जीवन जी पाएंगे, तभी आपकी सबकी बातें पूर्ण होंगी। आपने मुझे याद किया, बुलाया, तो इस बातों को अपन ध्यान रखेंगे कि अपना गोल बना लें। गोल यानी लक्ष्य बना लें। मुझे क्या बनना है? मुझे एसडीएम बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे बहुत बड़ा आचार्य बनना है, मुझे बहुत अच्छा लेखक बनना है, मुझे बहुत अच्छा गाने वाला बनना है, मुझे अच्छा नृत्य करने वाला बनना है, मुझे कोई पेंटर बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है, ध्यानी बनना है, आदि आदि की भी बातें अपने मन में सोचना चाहिए कि मैं एक बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति बनूंगा जिसका कोई सानी नहीं होगा। इस प्रकार का अपना उद्देश्य बनाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ में धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एन.के. खीचा जी को, जिन्होंने हमें मार्ग निर्देशित किया, मतलब शिक्षित किया। इसके लिए मैं दोबारा चाहूँगा कि आप सभी इनका करतल ध्वनि के माध्यम से दोबारा स्वागत करें कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी। अब मैं चाहूँगा कि मुख्य अतिथि आएँ और हमें बताएं कि गोष्ठी कैसी लगी तथा उसमें क्या त्रुटि रही, उसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं। इसके माध्यम से आएँ और तथा 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन करें। मुख्य अतिथि महोदय। अरे यार, मुख्य गण मैं विशेष अतिथि महोदय से निवेदन करता हूं, आदरणीय मनोज जी भाई साहब। सम्मानित मंच, भावी सिद्धों, आज की जो ज्वलंत समस्या है उस पर आप लोगों ने गोष्ठी की। मेरे भी कुछ अच्छे खट्टे मीठे अनुभव हैं। आपने बार बार, कई वक्ताओं ने आशो का उल्लेख यहाँ किया, आचार्य रजनीश की अहिंसा का, कि हिंसक प्राणी सदा काल हिंसक नहीं हो सकता। मेरे जीवन की भी एक घटना है
एक बहुत बड़े आज के दिन इंडस्ट्रिस्ट हैं, मुझसे छोटे हैं और बहुत मेरी मित्रता उनसे है। वो जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में यूएस में केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे तो उनके बहुत सारे साथी नॉन वेज थे। वो एक ही सवाल अपने साथियों से किया करते थे कि तुम नॉन वेज हो ठीक है, लेकिन बिना वेज के नॉन वेज खा के मुझे दिखा दो तो मैं नॉन वेज शुरू कर दूंगा, अन्यथा आपको नॉन वेज छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य प्रकृति से वेज है, नॉन वेज नहीं है। और उनके इस तर्क ने सैकड़ों अपने साथी विद्यार्थियों का नॉन वेज छुड़ाया। और आपको मेरी बात की प्रामाणिकता सिद्ध करनी हो तो उनके बड़े भाई यहीं मंगल मार्ग पर रहते हैं, आप उनसे जाके मिल सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, विभिन्न वक्ताओं ने अपने ढंग से प्रतिपादन करा, लेकिन मुझे जो लगा, मैं निष्पक्ष भाव से, क्योंकि मैं चयन करने तो नहीं बैठा था, चयन तो मुख्य अतिथि महोदय या अध्यक्ष महोदय करेंगे, लेकिन मुझे आपके वक्तव्य जैसे लगे वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। दूसरी बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग चूँकि अभी विद्यार्थी हैं, अपना एक एम डिसाइड करें। लौकिक जीवन में या पारलौकिक जीवन में एक मूल सूत्र है, फर्स्ट डिसाइड योर एम, देन हाउ टू अचीव, देन प्रोसीड। इस काम से, इस रास्ते से आप चलेंगे तो अपने ध्येय को निश्चित प्राप्त करेंगे। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। उपाध्याय वर्ग से सबसे पहले वक्ता थे सिद्धांत जैन। इनका वक्तव्य मुझे सामान्य लगा, कोई विशेष प्रभावक ढंग से ये बात अपनी नहीं कह पाए। अमन जैन उपाध्याय वर्ग से विषय के प्रतिपादन ठीक प्रकार से नहीं कर पाए। सोमिल जैन अन्य धर्मों से तुलना भरी प्रकार से कर पाए। अमन जैन खनिया दाना विषय को सप्रमाण उत्तम प्रकार की। शास्त्री वर्ग से अभिषेक जैन विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रभावक ढंग से किया। मुख्य बिंदु जिन्होंने प्रतिपादन करे थे भली प्रकार प्रस्तुत किए। अभिषेक जैन विषय को प्रभावक ढंग से नहीं कर पाए। तैयारी की आवश्यकता है, अधिक तैयारी की अपेक्षा आपसे की जाती है। प्रतीक हैरावत विषय को प्रभावक व उत्तम प्रकार से किया। समय के प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एकांश जैन शैली में सुधार की आवश्यकता है तथा क्या नीचे की भूमिका में उच्च आचरण नहीं कर सकते, यह भी एक आवश्यक पॉइंट था जो आपको बताना था। तथा विषय भी पूर्ण रूप से प्रतिपादन में कमी रही आपके। भूपेंद्र जैन विषय वस्तु को भली प्रकार बिंदुवार रखा, लेकिन अधिक प्रभावक शैली की आवश्यकता है। शैली प्रभावक थी लेकिन और प्रभावक हो तो अच्छा रहेगा। नयन जैन विषय वस्तु को शालीनता से प्रस्तुत किया। उनकी जो प्रस्तुति का ढंग था वो बहुत शालीनता था। इसके लिए किसी के कोमल हृदय को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन एक कठोर अनुशासक रहा हूँ अपने व्यापारिक क्षेत्र में, तो उस दृष्टिकोण से हर बिंदु को देखता हूँ और निष्पक्ष भाव से कटाक्ष करने में नहीं चूकता। लेकिन फिर भी आपके कोमल मन को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज जी भाई साहब का। अब मैं इसी क्रम में अध्यक्षीय भाषण के लिए आवाज देना चाहता हूं। आदरणीय संजय जी भाई साहब वे आए और हमें इस गोष्ठी की त्रुटियां भी बताएं, आपको ये गोष्ठी कैसी लगी इससे भी हमें अवगत कराएं, और साथ ही साथ 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का भी चयन करें।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय। यद्यपि युद्ध नहीं कियो नाही रखी असी तीर, परम अहिंसक आचरण तदपि बने महावीर। आज की विचार गोष्ठी अहिंसा एक दार्शनिक परिशीलन, बहुत अच्छा विषय है। केवल अपने स्मारक ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे वर्तमान विश्व की इसको बहुत बड़ी ज़रूरत है। और विषय ऐसा है कि इसके बारे में कोई नहीं समझता हो, मतलब अनभिज्ञ कोई भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हमारे को अहिंसा सिखानी पड़ेगी कि अहिंसा क्या होती है। तो इसलिए जितने भी हमारे 10 वक्ता आए, जो कि हमारे मनोज जी भाई साहब ने सबके बारे में बताया, विचार विश्लेषण किया, अपने अपने क्लास वाइज सब ने बहुत अच्छा बताया। क्योंकि जो उपाध्याय कनिष्ठ के बच्चे हैं, 2 बच्चे, आज उनको भी 1 महीना भी नहीं हुआ, उस 1 महीने के हिसाब से उन्होंने जैसी भी तैयारी करी है बहुत अच्छी करी है। ऐसा नहीं कि उनकी तैयारी के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रुटि है। इसलिए विषय बस एक थोड़ा सा जो हमारे शास्त्रीय वर्ग है, जो विषय रखा गया है दार्शनिक परिशीलन, तो हमें इस विषय को केवल जैन दर्शन पे ही सिमट करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हमारे खींचा साहब जी ने बताया कि हमारे को केवल एक ही परिसर या एक ही समाज के हम वक्ता नहीं बने, हमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारी बात को प्रस्तुत करने का अधिकार है। लेकिन हम इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पे कब पहुंचेंगे कि जब हमारे पास चहुमुखी प्रतिभाएं होगी, हमें सारे दर्शन शास्त्र का ज्ञान होगा, सबका हमारा थॉट होगा। हमारा विषय भी था इसके अंदर कि अन्य दर्शन अहिंसा के बारे में क्या बोलते हैं। विद्यार्थी ने पूरा एक एक का वर्णन भी किया था कि इस्लाम धर्म, मुसलमान धर्म, बौद्ध धर्म, सब क्या क्या कहते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा सा विचार ये है कि जो बातें किताबों में हैं वो तो सभी जानते हैं। बातें हम वही करेंगे जो किताबों में हैं। हम हमारे मन से तो कोई भी राइटर कभी बनता नहीं। जो भी राइटर है वो किताबों की बातों को ही अपने आधुनिक शब्दों में लिख देता है और उसका वो एक नया लेख आ जाता है। तो वो एक हमारा थॉट होना चाहिए अहिंसा के बारे में भी, कि एक हम उसका एक दार्शनिक परिशीलन करें कि जब जैसे जो अलेक्जेंडर सिकंदर था, जब वो पूरा विश्व जीतने के लिए निकला था तो उसका गुरु था अरस्तु। तो उसने अरस्तु से पहले यही कहा था कि मेरे को सुखी होना है और सुख पूरे विश्व को जीत करके मिलेगा। जब उसने पूरा विश्व भी जीत लिया, जब भी उसको सुख नहीं मिला, तो उसने अपनी मृत्यु के समय अपने सारे मंत्रियों को यही बोला कि भाई जब मैं मरूं और मैं मरूं तो मेरी अर्थी को इस तरह के लेके जाना कि मेरे दोनों हाथ खाली बाहर की बाहर दिखें और मेरा जितना भी वैभव है वो सब पूरे दुनिया को बाहर पता चले कि मैंने उसका कुछ यूज़ नहीं किया। वो एक चीज़ बताना चाह रहा था कि मैंने पूरा जो हिंसा से ये सब कुछ जीता है, लेकिन उस हिंसा ने भी मेरे को आत्म शांति नहीं दी। वह आत्म शांति एक अहिंसा के अंदर ही है। इसी प्रकार से हम सम्राट अशोक के बारे में विचार कर सकते हैं कि सम्राट अशोक जिसने कि पूरे भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, अफगान तक सबको जीता, पूरा कलिंग को जीता, लेकिन जीतने के बाद भी उसको आत्म शांति नहीं मिली। और वह आत्म शांति का प्रयास अहिंसा के अंदर ही नजर आया। तो इस प्रकार का जब हमारा एक दार्शनिक विवेचन होगा, मतलब ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब आप और सोचेंगे तो निकल करके आएगा। और जब आप वह लोगों के सामने, जनरल पब्लिक के सामने जब ये बात रखते हैं तो उनको एक पता चलता है कि अहिंसा क्या है। और उसी अहिंसा को हमारे गांधी जी ने अपनाया, वगैरह वगैरह जितने भी नेता हैं सब अहिंसा को तो अपनाते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी संजय दत्त की, कौन सी थी, गांधीगिरी टाइप की थी, वो MBBS थी, हैं मुन्ना भाई MBBS। तो उसके अंदर भी क्या था, एक अहिंसा, कि बोले आप
इस संसार में यदि जीतना है तो वो एक अहिंसा ही है। अब ये हमारा एक सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दर्शन को पढ़ रहे हैं जिस दर्शन ने हिंसा और अहिंसा में बहुत सही तुलनात्मक अध्ययन किया है। हमारे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आचार्य ने जो लिखा है कि अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवेत्ते अहिंसेति और तेषाम उत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है कि जहां पर जो रागादिक भाव है उसका अप्रादुर्भाव कि जन्म नहीं लेना ही अहिंसा है, और जहां पर उसका जन्म हो जाता है वही हिंसा है। तो बोले आप बोले ज्यादा विचार मत करो, किसी को मारना काटना बचाना, बोले वहां आप दिमाग मत लगाओ, बोले बस जहां पे आपके प्राणी मात्र के अंदर रागादिक भाव उत्पन्न हो गया इसका मतलब है कि आपने हिंसा को जन्म दे दिया है। अब आप जहां जहां पे भी आप हिंसा देखोगे बस वहां पर आप रागादिक को फोकस करो कि यहां पे राग हो रहा है तो हिंसा हो रही है। हमारे एक विद्यार्थी शायद प्रतीक जैन, जिसका प्रमथ योगात और अप्रमथ योगात, प्रतीक ही नाम था, है ना? आप इन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि मतलब मुनिराज हैं कि वो चल रहे हैं, चलते हुए भी यदि उनके नीचे जो कोई जीव जंतु आ जाए तब भी वह हिंसा नहीं कहलाएगी। लेकिन आप शायद उसको आधुनिक एक जो एग्जाम्पल देने वाले थे, जो बताया था आपने कि कितने प्रकार की वनस्पतियां होती है और हम उसको नहीं खा रहे हैं तब भी हमारे को पाप लग रहा है, तो थोड़ा सा इस पे आपका सिद्धांत घट नहीं पा रहा था, क्योंकि आप मुनिराज को बता रहे हैं कि हिंसा होते हुए भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा। तो इसमें आप मेरे हिसाब से डॉक्टर का उदाहरण ले सकते थे कि जैसे डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है तो मरीज का ऑपरेशन करते हुए मरीज मर गया तो क्या उसको फांसी होती है? नहीं होती है। तो बोले वहां हिंसा तो हुई है ना, मर तो गया ना, मरा तो है कोई प्राणी, लेकिन फांसी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहां पर उसको ऐसा कोई राग या द्वेष नहीं था कि मैं इसको मारूं। तो इसीलिए बोले जहां पर रागादिक या इस तरह की प्रवृत्ति पाई जाएगी वहां पर हिंसा ही होगी, और जो इन सब से अछूते हैं वहां पर अहिंसा है, ऐसा हमारा जैन दर्शन ने बताया। ऐसे हमारे आचार्य कुंदकुंद देव ने बताया कि प्राणी मरे या ना मरे हिंसा हो अयत्नाचार से, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। तो ऐसा जो जिनागम के अंदर इतने अद्भुत अद्भुत सिद्धांत हैं, जब हम उस सिद्धांतों को वर्तमान दार्शनिक का उसके अंदर एक घोट लगाएंगे तो हम अपनी बातों को पूरे संसार के अंदर बता पाएंगे। और जो आज पूरा संसार अपने आप को परमाणु बमों के सहित मान रखा है, आज हिंदुस्तान भी बोलता है मेरे पास भी परमाणु हो, पाकिस्तान भी कहता है, चाइना भी कहता है, उत्तर कोरिया भी कहता है, तो वो सब अपने आप को ये मान के रखें हमारे पास इतने परमाणु हैं। यदि उन परमाणुओं की हम डिसवैल्यू बता दें कि बोले इन परमाणुओं से कभी किसी को जीता नहीं जा सकता है, यदि आपको पूरे विश्व को जीतना है तो आज तक जिसने पूरे विश्व को जीता है, चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, उसने अहिंसा को ही अपनाया है। यदि हम और आप यदि आज अहिंसा को अपनाएंगे तो पूरा विश्व आज आपके साथ रहेगा। इस तरह की बात हम अपनी पूरी बात पूरे विश्व में रख सकते हैं। और जैन धर्म ही नहीं, हम अन्य सब धर्मों की जो अहिंसा के सिद्धांत हैं उसका हम सही मूल्यांकन कर सकते हैं। तो इस तरह से आज सभी वक्ताओं ने अहिंसा के बारे में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। अब उनमें से कहाँ है भैया? ओके, तो उपाध्याय वर्ग के जो श्रेष्ठ वक्ता हैं क्या नाम? अमन जैन, ऐसा बोल रहे हो? अच्छा, पीछे आ रहा है कि लिखा हुआ? तो अमन जैन और शास्त्री वर्ग में जो श्रेष्ठ वक्ता हैं वो है प्रतीक, ऐसा बोल रहे हो? उसकी तो मैंने कमेंट्स करा रहा, आप उसी के लिए कह रहे हो। तो शास्त्री वर्ग में श्रेष्ठ वक्ता है प्रतीक हरावत।
अमन जैन खनियादाना, सॉरी 2 हैं, कंफ्यूजन नहीं हो, 2 अमन जैन है, सॉरी। उपाध्याय कौन से? वरिष्ठ, उपाध्याय वरिष्ठ से। जिन जिन का नाम लिया गया है आप आवे एवं अपना इनाम प्राप्त करें। आते जावे भाई प्रतीक। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे श्रेष्ठ वक्ताओं के लिए, जिन्होंने अत्यंत सुंदर तरीके से हमारे सामने वक्तव्य प्रस्तुत किया। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम स्वागत करते हैं भाई प्रतीक जैन का। और मुख्य बिंदु बताए ऐसे भाई सक्षम जैन, उनको भी मैं आवाज देना चाहता हूं। सक्षम जैन आवे एवं अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सक्षम जैन के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे आवाज देना चाहता हूं तृतीय वर्ष से भाई संयम जैन, जो कि आवे एवं निबंध, कविता और आलेख, इन तीनों के इनाम यहां पर देवे बच्चों। ओम नमः सिद्धेभ्य। गत रविवार को जो गोष्ठी हुई थी वीर शासन जयंती एक गवेषण,